अभियान का हिस्सा है। 10 साल के हुआ। 2 अगस्त 2019 को हमने एनआईए एक्ट में संशोधन किया, जिसमें नए अपराध भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार भी दिया। एनआईए अब विदेश में भी जांच कर सकती है। यूएपीए में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया और व्यक्ति को और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार भी हमने यूएपीए के तहत दिया, जिसका बहुत संयमित परंतु सटीक उपयोग ये 5 साल में हमारे तंत्र ने किया है। हमने गृह मंत्रालय द्वारा डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों का समन्वय किया गया। विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपनी रणनीति तैयार की और एक संस्थागत तंत्र स्थापना करने का काम भारत सरकार के गृह विभाग ने 5 साल के अंदर करा है। आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना 2020 में बनाई गई, जिसमें आतंकवाद के हर स्वरूप को, जिहादी आतंकवाद से लेकर नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद से लेकर फेक इंडियन करेंसी नोटों से लेकर नारकोटिक्स तक ढेर सारे कदम उठाए गए। एफसीआरए से लेकर रेडिकलाइजेशन की फाइनेंसिंग से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक 4 एजेंसियों में काम बांटकर सामंजस्य के साथ ये इकोसिस्टम को तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर मैक की वर्किंग को रिवैम्प किया गया। मल्टी एजेंसी सेंटर का 2022 का जो ऑर्डर निकला है, इसके अंदर न केवल मैक के दायरे को बढ़ाया गया, इसको साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट, इसकी एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की एसओपी भी बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप ढेर सारे गुनाहों को हम होने से पहले रोकने में सफल हुए हैं। और जब ये मीडिया के मित्र भी खड़े हैं, मैं उनको हमारे अधिकारियों की ओर से एक बात बताना चाहता हूं कि जब कहीं पर 1 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो 2 कॉलम भी इसको समाचार नहीं मिलता है, प्रसिद्धि नहीं मिलती है, मगर ये 1 किलो आरडीएक्स का बम बनकर अगर धमाका होता है तो दिनों तक आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो अभी मैक का दायरा बढ़ाया गया, इसके कारण ढेर सारे गुनाहों को होने से पहले रोकने में हमने सफलता करी। नेशनल मेमोरी बैंक को स्थापित किया गया और उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काम किया गया। इंफॉर्मेशन के आधार पर एक सेंट्रल डेटाबेस की रचना भी की गई। कई सारे डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं, मैं बाद में इसकी बात करता हूं, जिसके उपयोग से हम नीचे तक आतंकवाद को मूल से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे प्रयासों को फायदा हो सकता है। एसपीजी एक्ट में भी सुधार किया, आर्म्स एक्ट में भी सुधार किया। वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को तो जरूर खोला, परंतु इसके सुरक्षा के सारे नियमों को चौक चौबंद किया गया। लगभग 15 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया और अभी 7 नए ऑर्गेनाइजेशन को भी किया गया है। और ये सारी नीतियों की इफेक्टिव इंपैक्ट मैं दावे से कह सकता हूं कि आज हमें दिखाई पड़ता है। 2014 के बाद देश में कोई बड़ी टेरर घटना नहीं हुई है। इसमें हमारे पुलिस बल ने सफलतापूर्वक इसको निरस्त करने का काम किया। और 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। और ये जो 30% भी है, इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है, इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा
हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। आज इस सम्मेलन में 21 राज्यों के पुलिस प्रमुख हैं और सभी राज्यों के आला अधिकारी शामिल हुए हैं। हमने ये 5 साल के अंदर ढेर सारे डेटाबेस को क्रियान्वयन किया है। नेटग्रिड एक केंद्रीकृत डेटा एक्सेस सॉल्यूशन है। नेटग्रिड का उपयोग करने के लिए एसपी तक एक कार्य संस्कृति का विकास होना चाहिए। जब तक नेटग्रिड के डेटा के उपयोग की कार्य संस्कृति विकसित नहीं होती है, नेटग्रिड का डेटा कोई काम नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड है। मैं चाहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड में डेटा की जो ज्वेलरी है वो आपके थाने तक पहुंचे, आपके एसपी तक पहुंचे, इसलिए आप सबने काम करना पड़ेगा। एनआईए ने एनटीडीएफएसी का डेटा बनाया है, राष्ट्रीय आतंकवाद का डेटा और उसका विश्लेषण केंद्र बनाया है। अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, परंतु इसको समृद्ध करने का काम आपको करना चाहिए। एंटी टेरर डेटाबेस भी बन चुका है। निदान के द्वारा नार्को अपराधियों का डेटा बन चुका है। नफीस के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट का डेटा आज उपलब्ध है, जो आपके पुलिस स्टेशन से एक्सेस इसको मिल सकता है। एनकोड नार्कोटिक्स के समन्वय मैकेनिज्म का हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और मानस एक हेल्पलाइन भी बनाई है नार्कोटिक्स के रोकथाम के लिए। ये सारे डेटाबेस उपयोग कर इस साइलो में पड़े डेटाबेस को एआई का उपयोग कर इसके एनालिसिस और उपयोग के लिए भी अब एनआईए इनिशिएटिव ले रही है। परंतु मेरा सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को आग्रह है और विनंती भी है कि आपके सभी स्तंभ की ट्रेनिंग में ये डेटा के उपयोग को हिस्सा बनाइए। अमित गर्ग